जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। आप सुनेंगे वह सत्संग जो ऑडियो फॉर्म में मिले हैं। गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। और मेरे हर एक एक पल का, हर एक खुशी का, हर एक दुख का, मेरे मम्मी पापा की तरफ से, मेरे भाई बहनों की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो हमें ये दुनिया में ये पल दे रहे हो, देखने के लिए दे रहे हो, उन आँखों को देने का शुक्राना। जो मुँह बोलने के लिए दिया हुआ है उस मुँह का शुक्राना। जो कान सुनने के लिए दिए हुए हैं उन कानों का शुक्राना। जो नाक सांस लेने के लिए दी हुई है उस सारे शरीर, नाक का, सबका, सारे शरीर, एक एक अंग का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आजकल जो है बहुत आपने देखे होंगे आजकल क्या सब मतलब दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते। और हमें भगवान की तरफ से कृपा, गुरु जी की कृपा से सब कुछ मिला हुआ है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हुए हैं उन्हें माफ़ करना गुरु जी। और मेरे जो भी गलत कर्म है उनको माफ़ करना गुरु जी। और मेरे सारे रास्तों को खोलो गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने जो मुझे मैसेज दिया है कि तेरे सब काम जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएंगे, बस सब्र रख, थोड़ा सा टाइम ही बचा है। तो उसके थोड़े से टाइम के लिए भी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पता है गुरु जी शायद मैंने बहुत कर्म ऐसे किए हैं जिसकी वजह से आपको भी बहुत मुश्किल हो रही है मेरे कामों को बनाने में। तो गुरु जी आप जो भी कोशिश मेरे काम को करने के लिए कर रहे हैं उनके लिए, उसके लिए शुक्राना। जो मेरे का जो कर्म है उनको काट रहे हो, पापों को काट रहे हो, जो भी मेरे से जाने अनजाने में हुए हैं तो उनके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब अलग जैसी कुछ 1-2 दिन से मुझे अलग जैसी शांति जो है मेरे दिल में हो रही है। और जब से मैंने ये ब्रेसलेट पहना है ना गुरु जी आपके नाम का, तो मुझे पता नहीं क्या हो गया, जैसे मुझे एक अलौकिक सी शांति प्रदान हो रही है। और मुझे कल आपका मैसेज आया था कि मैं उसका चेहरा दिखाऊंगा जो कि तेरे बच्चे और तेरे पीछे पड़ी हुई है। तो आज सुबह मैंने वो दोनों जो है दादी और पोता दोनों देखे मैंने। वो मेरे मायके की साइड से हैं और दोनों जो हैं एक गड्ढा खोद के बैठे हुए थे। और फिर मैंने जो है सपने में उस गड्ढे को पूरा बंद किया, ऊपर से पत्थर भी रख दिए जोर जोर से। और मैंने उस लड़के को पता नहीं क्यों, जो उस दादी का पोता है, उसको इतना मारा। वो ऐसा पोता, छोटा सा पोता नहीं है, वो बहुत बड़ी, मेरे से भी बड़ा है, उम्र का बहुत बड़ा है। और मैंने उसको सपने में इतना मारा, पता नहीं क्या वो था कि कुछ किया था उसने, कि कुछ ऐसा जैसा मेरे पति उनके पास जैसे बैठे हुए थे। और पता नहीं क्यों मैं उसको इतना मार रही थी कि मेरे पति को कुछ वो गलत सिखा रहा था, तो इस वजह से मैं उसको बहुत मार रही थी। और साथ में जो दादी थी उसको भी मैं बोल रही थी उस गड्ढे से दूर चली जा, नहीं तो मैं तेरे को पत्थर से मार दूंगी। ऐसा कुछ हो रहा था। तो पता नहीं ये क्या सपना था, मुझे समझ नहीं आई सपने में। पर मुझे पता है इतने टाइम से मुझे पहले से बहुत ज़्यादा वो है उसके ऊपर कि इसी ने ही कुछ किया हुआ है जो है। क्योंकि वो मुझे बहुत बचपन से बहुत दिखती थी सपने में, फिर अब कुछ टाइम से नहीं दिख रही थी, लेकिन कल रात मेरे को वो फिर से दिखी। तो उसके लिए मुझे बताने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारी हर पल पल, कदम कदम पर मेरे बच्चों की, मेरी और मेरे पति की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप, मुझे पता है मेरे पति का भी दिमाग सही कर रहे हैं, पर मैं अभी उनसे बात नहीं करना चाहती जब तक कि मुझे ये नहीं लगे कि ये अच्छे से ठीक नहीं हो जाए, जब तक उनका दिमाग वो अपने परिवार को समझने के लायक नहीं हो जाए। तो मुझे इतना मजबूत बनाओ कि मैं अब बात खुद से नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पहले भी खुद बात कर देती हूँ और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि ये खुद बात कर लेती है। इस वजह से अब मैं नहीं बनूँगी, अब खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग
बनाऊंगी गुरुजी, और ताकि उनको अपनी गलती का भी एहसास हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुजी। आज का सत्संग बस छोटा सा ही था, आगे के सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। गुरुजी के महामंत्र का जाप कर लेती हूँ, शायद मैंने शुरू में नहीं किया तो उसके लिए सॉरी सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। और ओम गुरुजी के महामंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, कोटि कोटि नमन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। 31 मई का ये सत्संग है। गुरुजी महाराज ने मैंने पहले बताया था अपने सत्संग में कि पहले तो मेरा घर बहुत गंदा था, उसको गुरुजी ने क्लीन कराया, वाइट वॉश करवाई और पूरी साफ़ सफाई करवा दी, उसमें एकदम बहुत अच्छा घर कर दिया। और फिर गुरुजी महाराज ने मतलब महासमाधि वाले दिन सत्संग करवाया और सारी व्यवस्था गुरुजी ने ऐसे कर दी, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मेरे को जब सुबह उठी थी तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूँगी। तो फिर गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ हो गया। और जो ई रिक्शा वाले भैया हमें मिले, मतलब रिक्शा वाले, तो ना मैंने पूछा तो बाद में मतलब स्वरूप ना मेरा टूट रखा था गुरुजी का, तो वो मैं जुड़वाने के लिए, उसे फ्रेम कराने के लिए लेके जाना था दुकान पे। तो मैंने रिक्शा वाला भैया से पूछा कि चलोगे, तो पहले तो वो कुछ नहीं बोले। जब मैं वहाँ फ्रेम की दुकान पे उतरी ना, कह रहे हम भी गुरुजी को मानते हैं। और फिर वो मेरा वेट करते रहे और मतलब जहाँ भी जाऊँ मैं, मतलब सारी चीज़ गुरुजी ने मतलब ऐसे करवा दी। बहुत अच्छा गुरुजी महाराज जी ने सत्संग करवाया, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा मेरा सत्संग ये है कि कल परसों मैं बहुत ज़्यादा, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि अजीब सा लो फील होता है, ऐसे लगता है कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया, और बिना किसी बात पे ही ऐसे हो जाता है, क्या हो जाता है पता नहीं। मैं ऐसे बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत रोई गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के आगे बैठ के। और मैं ये सोचने लगी कि अजीब अजीब से ख्याल आने लगे, क्या करूं क्या नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ही हो रहा था। तो फिर गुरुजी ने ओल्ड संगत हैं भोले अंकल जी, उनका सत्संग मेरे को सुनवाया। और बहुत सारे मेरे ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि मुझे क्यों, मतलब वैसे तो सब कुछ पता है कि हाँ हमारे जो कर्मास होते हैं, कर्मों के अकॉर्डिंग हमारे सब कुछ मिलता है, सब कुछ पता है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी कभी बार हम टूट जाते हैं, तो ऐसे होता है। तो मैं पूछ रही थी गुरुजी से कि मतलब हर चीज़ में मैं ही क्यों मतलब फेल हो जाती हूँ, हर बार शुरू से लेके अब तक, जब शादी नहीं हुई थी उसके बाद भी, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, पढ़ाई हो या मैं कोई भी अपना काम करना चाहूँ, कुछ भी चाहूँ, मतलब ऐसा क्यों होता है। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा एक सत्संग मेरे को ओल्ड संगत का भोले अंकल जी का सुनवाया, कि उसमें उन्होंने बताया कि हर चीज़ मतलब अपने टाइम के हिसाब से ही होती है, जबकि ये मुझे पता है, फिर भी कई बार हम ऐसे हो जाते हैं। और बहुत अच्छा उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, और कैसे मेरी हिम्मत बंधाई गुरुजी ने। मेरे को बोला कि ना तू हंसदा वसदा रहा कर, मतलब ऐसे रोता हुआ नहीं मेरे को अच्छा लगता, हंसदा वसदा रहा कर। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मैं इसमें कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, जो उन्होंने बताई थी कि क्या क्या है, क्या चीज़ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई थी उन्होंने अंकल ने। और ऐसी बातें उन्होंने बोली कि समय आने पर सब कुछ होता है, अभी तुम अपनी मतलब जो है शक्तियों से अवगत नहीं हो, मतलब अभी तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे, क्योंकि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ शक्तियाँ तो होती ही हैं, मतलब क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है ईश्वर का
अंश हैं हम, उन्होंने ही हमें जन्म दिया है, तो हमें भी उनके अच्छे और जैसे हमें बुरे गुण होते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत अच्छे गुण भी होते हैं जो उनका अंश होता है, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। इसलिए तो ना क्या था कि वही कि अभी जैसे हनुमान जी, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों का कुछ नहीं पता था, है ना। फिर उन्हें बताया गया था, अवगत करवाया गया था कि आप में बहुत शक्ति है, आप बहुत शक्तिशाली हो। तो इसी तरह से भोले अंकल जी ने बहुत बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया, बहुत सारी चीज़ें समझाई, और मेरे को बात समझ में आई कि अपने टाइम के हिसाब से गुरुजी को सब पता है कि उन्होंने हमें क्या, कब, कैसे, कहाँ देना है। और ये भी बोला कि मुझे मेरे जो भी कर्म थे उनके लिए माफ़ी दी गई है और मेरे सारे दरवाजे खोले गए हैं, और अब वो टाइम आ चुका है जो जो अच्छा टाइम है वो आ चुका है। और मैंने बहुत जुल्म सहा है, ये ऐसा भी लिखा था उसमें कि उसमें मैंने बहुत जुल्म सहा है, तो अब बस ख़त्म। और कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनका दी एंड हो गया है सारी मुश्किलों का। तो बहुत बहुत शुक्राना। मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी महाराज कितनी जल्दी आंसर देते हैं और किस तरह से, क्योंकि हम तो बेवकूफ़ है एकदम, गुरुजी के आगे रोना पिटना ये सारी, और जो गुरुजी ने इतना सब कुछ बख्शा है, बहुत कुछ दिया है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अगर गुरुजी ना होते ना तो हमारी लाइफ क्या होती, हम सोच के भी मैं डर जाती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना है हर चीज़ का। हाँ, मैं भूल रही थी कि क्या बता रहे थे अंकल जी। हाँ, ये बोला उन्होंने कि हाँ, कि आप जो भी खाते हो उसका सबसे पहले क्या करना है कि हमें ना चिड़ियों को, पशुओं, पक्षियों को, जो हमारे हाँ, उसमें ये था कि मैं किसी का सहारा बनूं। मैं पूछ रही थी ना कि क्या है, कि जब तक वो बोलती है ना एक बात उसमें, एक विलन में, कि जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते तो दर्द हमसे जुड़ा रहता है और हम दर्द से कभी अलग नहीं हो पाते। तो हम किसी का सहारा बनेंगे तो ही हमें जो खुशी मिलेगी, पशु पक्षी या किसी भी तरीके से किसी की हेल्प करके, तो वो चीज़ जो है वो चीज़ काफ़ी हद तक हमें एक तो पॉजिटिविटी देगी, है ना, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ के लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। इतनी इस तरह से गुरुजी ने समझाया मुझे, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। और दूसरा मेरा सत्संग ये था कि मैंने आंटी जी के ही चैनल पे बहुत बार मैंने सत्संग करा है कि आग से रिलेटेड बहुत बार करा है। फिर से मुझे गुरुजी का आग के लिए तो इतना ज़्यादा, मेरा पहले भी मेरी बच्ची ने 1-2 दिन पहले सत्संग करा था कि मेरा हाथ जल गया था, फिर मेरा थोड़ा सा हाथ जल गया, और आज फिर मेरे को आग से रिलेटेड गुरुजी ने कुछ दिखाया। तो वो सब कुछ जो बची हुई हूँ। हाँ, कल मेरे को सत्संग सुनवाया कि एक अंकल जी थे, उनको ना वो मत्था टेक रहे थे और वो उनका पूरी शर्ट जल गई थी और उनका शोल्डर जल गया सारा, गुरुजी के आगे मत्था टेक रहे थे, जोत से उनका पूरा सब कुछ जल गया था। तो बहुत बड़े कष्ट से गुरुजी महाराज ने बोला कि तू सोच भी नहीं सकती, इतने बड़े कष्ट से तुझे मैंने बचा लिया, तो उसके लिए शुक्राना करो। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि एक बार थोड़ी ना, पता नहीं हमें कितनी बार हम पूरी संगत को, एक एक बच्चे को जो संगत नहीं है उसको भी, जब हम अभी संगत हैं, पहले नहीं थे, गुरुजी को नहीं मानते थे इस रूप में, तो तब से गुरुजी तो हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। बहुत रक्षा करी गुरुजी महाराज ने, हर पल रक्षा करते हैं। मम्मी के लिए सत्संग, मेरे लिए, उनकी हर चीज़ हमारे लिए होती है, और हम क्या दे सकते हैं। हमेशा अपने रोने धोने लेके बैठ जाती हूँ मैं, बहुत कम होता है ऐसे, लेकिन हो जाता है। पर लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरा उनके सिवा कोई और है नहीं ना, तो मैं देखो हंसूंगी भी गुरुजी के साथ, बोलूँगी भी गुरु के साथ, रोऊंगी भी गुरुजी के साथ, मुझे सब कुछ गुरुजी के साथ ही करना है। तो मैं क्या किससे बोलूँ, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी के सिवा मेरा कोई और है नहीं। तो मैं इसीलिए गुरुजी के साथ ही, वो है ना एक भजन कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरे शाम सावरिया तेरे। तो वही वाली बात है कि जब है ही नहीं कोई तो फिर मैं उनसे ही बोलूँगी। बहुत 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 शुक्राना है, थैंक यू गुरुजी, आप हर चीज़ समझाते हो,
हर चीज़ हाथ पकड़ के करवाते हो, सब कुछ बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आई लव यू। और मेरे से कोई भी गलती हुई हो या डेली रोज़ दिन प्रतिदिन के कार्य में कैसी भी कोई भी कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। और किसी से भी कोई भी गलती की हुई हो हे गुरुजी महाराज संगत से तो उनको भी आप क्षमा कीजिए। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी ये सत्संग थोड़ा सा लंबा है, प्लीज़ मैं कैसे बोलूँगी, मुझे एक्सप्लेन करना ही था, मतलब इसमें ना मुझे बता थोड़ा सा लंबा ही होना था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ग्रुपा आपका शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है ये। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुलशन दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा चौथा सत्संग है। शुक्राना गुरु जी के चरणों में। और आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। मैं 7 मई को बड़े मंदिर गई थी सैटरडे को, और मेरा सत्संग शुक्राना है ये। और जैसे मैं सुबह 8 तारीख को 9-10 बजे करीब सुबह के टाइम संगत जी, जैसे मैं उठी तो नाश्ता बनाने गई थी मैं किचन में, तो गुरुजी आके गेट पे आके बैठ गए। बटरफ्लाई थी ब्राउन चोले में, काफ़ी बड़ी। थोड़ी देर बाहर मेन गेट पे आके फिर अंदर आ गए। अंदर आके जहाँ मैंने गुरुजी के स्वरूप रखे हुए थे वहाँ आके बैठ गए। अपने स्वरूप के थोड़ा सा स्वरूप के पास ही बैठे हुए थे आके। मैंने उनको देख के बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं आपको याद कर रही थी, आप तो एकदम याद करते ही आगे। मैं तो आपके बड़ी मंदिर गई थी 8 तारीख को, आप घर पे आगे। उसका लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी कहते हैं कि बेटी तो शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती है, बहुत काम में बिजी रहती है। अपने शुक्राना करा कर, जितनी शुक्राना करेगी उतनी तेरे कष्ट कटेंगे। मैंने कि ठीक है गुरुजी। मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम आलस सा, बहुत एकदम तबीयत सही नहीं रहती, बहुत भारी भारी सा शरीर रहता है, इसलिए मैं कर नहीं पाती शुक्राना सत्संग जल्दी से गुरुजी का। गुरुजी खुद ही कराते मेरे गुरुपा, हाथ पकड़वा के। फिर भी उनका लख लख शुक्राना है गुरुपा का, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। और आंटी आपको भी मेरे से कोई गलती होगी तो क्षमा चाहती हूँ आपसे। गुरुजी आपसे भी अपनी बेटी को क्षमा करना गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा।